इंदौर में फायर सेफ्टी को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर हो गया है। मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में फायर सेफ्टी को लेकर एक अहम बैठक ली गई। बैठक में बिल्डिंग संचालक और फायर कंसल्टेंट शामिल हुए। बैठक के माध्यम से कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक इस बैठक में सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में मिले सभी सुझावों को जल्द ही अमल में लाया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक G+3 से ऊंची बिल्डिंग की जांच की जाएगी। इंदौर में वर्तमान में लगभग 18,000 से अधिक G+3 बिल्डिंग्स हैं, जिनकी जांच कल से शुरू की जाएगी। अगर कमर्शियल बिल्डिंग में जांच के दौरान अनियमितताएं मिलती हैं तो उसे तुरंत सील किया जाएगा। वहीं फायर सेफ्टी के उपकरण के ऑर्डर देने वाली बिल्डिंगों को कुछ समय के लिए राहत दी जाएगी। देखिए, आज फायर सेफ्टी से संबंधित बैठक में नगर निगम के अधिकारियों को सभी फायर कंसल्टेंट्स जितने इंदौर में काम करते हैं, फायर वेंडर्स जो इस संबंध में काम करते हैं और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विगत में हम लोग 2 बार एक पेपर विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचा चुके हैं कि खास तौर पर जो ऊंची बिल्डिंगें हैं G+3 या उससे ऊपर की बिल्डिंगें, उनमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से तैयारियां करना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर न केवल फ्लोर पर आग लगने से लोगों के फंसने का खतरा उत्पन्न होता है, बल्कि उसको आग को बुझाना भी एक टेढ़ी खीर हमेशा साबित होती है। इसलिए वहाँ पर बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो दूसरे इस प्रकार के संस्थान हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है या संवेदनशील जगहें हैं, जैसे हॉस्टल हुए या फिर हमारे अस्पताल हुए या गेम जोन हुए, इनको भी हमको फायर सेफ्टी की दृष्टि से देखने की बहुत आवश्यकता है। तो आज सभी के सुझाव प्राप्त किए गए कि किस तरीके से इसको और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है जिसके ऊपर वाटर टैंक का बनाया जाना संभव नहीं है, तो आज एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि उसके नीचे ही वाटर टैंक बनाया जा सकता है, बिल्डिंग के नीचे, और उसको पंप से जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी काम कर लेता है तो हम लोग उसको भी मान्य करेंगे। इसके अलावा कल से हमारी टीमें सघन चेकिंग चालू करेंगी और अगर कोई बिल्डिंग से अगर वर्क ऑर्डर दे दिया गया है किसी फायर कंसल्टेंट को, फायर वेंडर को, और उसका पेमेंट भी कर दिया गया है, तो हम ये मान लेंगे कि वो काम करने के लिए गंभीर है और उसको थोड़ा वक्त दे दिया जाएगा। लेकिन अन्य सभी परिस्थितियों में अगर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग अगर कोई मिलती है तो उसको सील करने की कार्रवाई करी जाएगी। और अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग मिलती है तो उसका जो कॉमन एरिया होगा, जो क्लब एरिया है या फिर स्विमिंग पूल है, जो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ होंगी, उसको भी हम लोग सील करेंगे। देखिए, जो हमारा आंकड़ा है उसके हिसाब से G+3 या उससे ऊपर की लगभग 18,000 बिल्डिंग हैं जो पूरे शहर में मौजूद हैं। इसीलिए चूँकि इन सभी बिल्डिंगों की इंडिविजुअल चेकिंग करना, इनको नोटिस देना प्रायोगिक रूप से संभव नहीं था, इसीलिए अखबार की विज्ञप्ति के माध्यम से सबको सूचित किया गया। फिलहाल प्रशासन ने आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि कल से फायर सेफ्टी को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।